माँ, ये आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं राखी की थाली सजा रही हूँ। ये राखी क्या है माँ? राखी ये एक ऐसा धागा होता है जो हर बहन अपने भाई के कलाई पर बांधती है रक्षाबंधन के दिन। पर वो क्यों माँ? राखी बंधवाने वाला भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि वो अपनी बहन की सारी जिंदगी रक्षा करेगा। अच्छा, अब समझी। क्या समझ गई मेरी गुड़िया? आज मामा जी आ रहे हैं ना आपकी रक्षा करने, मतलब आपसे राखी बंधवाने। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरी गुड़िया। लेकिन मामा जी तो शाम को आने वाले हैं, तो आप अभी कहाँ जा रही हो माँ? चलो इस बार तुम भी मेरे साथ आओ, फिर खुद ही देख लेना। न कहकर टोनी चिड़िया ने राखी की थाली ली और टुनटुनी चिड़िया के साथ चल पड़ी। वो दोनों जंगल में एक पेड़ के पास पहुंची। टुनटुनी ने देखा कि वहां उसकी माँ की तरह और भी चिड़ियाएं राखी की थाली लेकर खड़ी थीं और उन सभी की थालियों में बहुत सुंदर सुंदर राखियां भी थीं, जिन्हें देखकर टुनटुनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या इन सभी के भाई आने वाले हैं यहाँ? ओहो, बहुत सवाल पूछती हो तुम। चलो अब मेरे साथ आगे आओ। टोनी अपनी बेटी टुनटुनी को उस विशाल बरगद के पेड़ के पास लेकर पहुंची। टुनटुनी ये देखकर चौंक गई कि उस पेड़ की जटाओं पर ढेर सारी राखियां बंधी हुई थी। अरे माँ, इस पेड़ पर इतनी सारी राखियां क्यों बंधी हुई हैं? बेटा टुनटुनी, ये एक बहुत लंबी कहानी है। जंगल के पक्षी कहते हैं कि इस जंगल में बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी चिड़िया रहा करती थी। माँ, क्या वो मेरी तरह थी? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उस बच्ची का कोई भाई नहीं था। इस बात का उस बच्ची को बहुत दुख था। एक बार जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो गांव के सभी पक्षियों ने अपने अपने भाइयों को राखी बांधी, लेकिन उस लड़की का तो कोई भाई था ही नहीं। इसीलिए सबको रक्षाबंधन का त्योहार मनाते देखकर वो बच्ची बहुत उदास हो गई। ओहो, फिर क्या हुआ माँ? फिर वो लड़की उदास होकर इसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। सब कहते हैं कि बरगद के इस पेड़ से उस बच्ची का रोना देखा नहीं गया और उसने अपनी एक जटा को बढ़ाकर खुद उस चिड़िया के सामने रख दिया। वो बच्ची पहले तो कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन फिर क्या माँ? फिर क्या हुआ माँ? जल्दी बताओ ना। फिर थोड़ी देर बाद वो चिड़िया समझ गई कि ये पेड़ उससे राखी बांधने को कह रहा है। उस बच्ची ने खुशी खुशी उस पेड़ की जटा पर राखी बांधी और उसे अपना भाई बना लिया। और इसके बाद से वो बच्ची हर रक्षाबंधन पर इस पेड़ को राखी बांधने लगी। अरे वाह! फिर क्या हुआ माँ? इसके आगे की कहानी कुछ ज्यादा नहीं पता। फिर वो लड़की कहीं गायब हो गई। हालांकि पक्षियों का कहना है कि कुछ सालों के बाद जंगल में कुछ डाकू पक्षी घुस आए थे। अब उन डाकुओं ने उस बच्ची को मार दिया या फिर उस बच्ची ने डाकुओं को मार दिया, ये किसी को नहीं पता। अपनी माँ की बातों को सुनकर नन्ही सी टुनटुनी गहरी सोच में डूब गई। क्या हुआ टुनटुनी? क्या सोचने लगी? मैं सोच रही हूँ माँ कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा। ये तो पता नहीं बेटा, मुझे तो बस इतना ही पता है कि जब से वो बच्ची गायब हुई है तभी से उसके बदले सारे पक्षी इस पेड़ को राखी बांधते हैं। तुम यहीं पे रुको बेटा, मैं अभी इस पेड़ को राखी बांध के आती हूँ। तुम कहीं जाना मत यहाँ से। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उस पेड़ की एक मोटी सी जटा पर राखी बांधी और टुनटुनी को लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी टुनटुनी ने उसे रोकते हुए कहा, माँ रुको, क्या मैं भी इस पेड़ को राखी बांध सकती हूँ? मेरा भी तो उस लड़की की तरह कोई भाई नहीं है। हाँ, क्यों नहीं बेटा। लो, ये राखी ले जाकर पेड़ को बांध दो। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। टुनटुनी ने खुशी खुशी अपनी माँ से एक राखी ली और फिर जाकर उस पेड़ की एक जटा पर उसे बांध दिया। भोली टुनटुनी पेड़ को राखी बांधने के बाद उसे लिपट गई और बोली, आज से तुम मेरे भी भाई हो गए हो। अब मैं हर साल तुम्हें राखी बांधा करूँगी। पेड़ को राखी बांधकर टुनटुनी बहुत ही खुश थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और अब टुनटुनी काफी बड़ी हो चुकी थी।
और इन बीते सालों में उस बरगद के पेड़ से टुनटुनी का लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं, अब तो हर दूसरे दिन टुनटुनी उस पेड़ के पास पहुंच जाती और घंटों तक उस पेड़ की छांव में बैठकर उससे अपने मन की बातें किया करती थी। टुनटुनी को यह सब करना भी बहुत अच्छा लगता था। फिर एक दिन टुनटुनी की उसके स्कूल में अपने दोस्तों से लड़ाई हो गई। इस बात से दुखी टुनटुनी रोते रोते अपने उस भाई बरगद के पेड़ के पास पहुंची और जिस जटा पर वो हर साल राखी बांधा करती थी उसे पकड़कर वो रोने लगी। उस वक्त टुनटुनी के अलावा वहाँ और कोई मौजूद नहीं था। टुनटुनी बस पेड़ से लिपट कर रोए जा रही थी। तभी अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हो गया रिया, क्यों रो रही हो? कौन है? कौन है? घबराओ मत, मैं झुमका हूँ, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। इस पेड़ पर मुझे तो आप दिख नहीं रही हो। अरे मेरी आत्मा इसी पेड़ में बसी है, इसीलिए तुम बस मुझे सुन सकती हो, देख नहीं सकती। आप भूत हो क्या? हाँ, ऐसा कह तो सकती हो तुम, पर मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अच्छा, तुम्हें उस लड़की की कहानी याद है जिसने कई साल पहले इस पेड़ को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया था? अरे वही कहानी जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनाई थी। अब हाँ, मुझे याद है वो कहानी, लेकिन वो लड़की कहाँ गई ये तो कोई नहीं जानता। आपको पता है क्या? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ही हूँ। असल में मैं ही वो बच्ची हूँ, इस पेड़ की सबसे पहली बहन झुमका। क्या? हाँ, और अब मैं बताती हूँ तुम्हें कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। एक दिन हमारे गांव में बहुत से डाकू आ गए। उसने सारे पक्षियों को मार डाला। वो लोग मुझे भी पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग मेरे पास आए तो मेरे बरगद भैया ने मुझे बचाने के लिए अपनी जटाओं से उनकी ऐसी पिटाई की कि वो लोग दुम दबाकर भाग गए और फिर लौटकर कभी नहीं आए। इस तरह मेरे बरगद भैया ने मेरी रक्षा की। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आप इस पेड़ में कैसे पहुंच गई? उन डाकुओं ने मेरे माता पिता को भी मार दिया था। अब मेरा कोई नहीं था, तो फिर मैंने इसी पेड़ पर एक झोपड़ी बनाई और उसी पर रहने लगी। और फिर जब मैं बूढ़ी होकर मर गई तो मेरी आत्मा अपने आप ही बरगद भैया के अंदर समा गई, और तब से मैं और मेरे बरगद भैया हमेशा साथ हैं। ओह, आपको पता है मेरा भी कोई भाई नहीं है? कोई बात नहीं, तो मुझसे बात कर लेना, खुद को कभी अकेला मत समझना, और बरगद भैया तो है ही सबकी रक्षा करने के लिए। झुमका की आत्मा से बातें कर कर टुनटुनी बहुत खुश हुई। अब तक सिर्फ वो बरगद की पेड़ को अपनी बात सुनाया करती थी, लेकिन अब उसकी बातों का जवाब देने के लिए भी वहाँ झुमका थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गांव में हड़कंप मच गया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मुखिया जी, आप कुछ कीजिए, वो लोग सब कुछ तबाह कर रहे हैं। क्या हो गया? कौन लोग? अब क्या तबाह कर रहे हैं? मुखिया जी, मैं जंगल में उड़ रहा था, तभी मैंने देखा कि कुछ डाकू पक्षी अपने हाथों में तलवार लिए और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओ न हो, वो हमारे जंगल को काटने आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? हम कैसे उन लोगों का सामना करेंगे? रिया भी वहाँ खड़ी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो भागकर बरगद के पेड़ के पास गई और उसने झुमका को सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, आने दो उन्हें। 100 साल पहले भी डाकू आए थे, हम देख लेंगे उन्हें। थोड़ी ही देर में सारे गुंडे जंगल में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले इस बरगद के पेड़ को गिराओ, फिर पूरा जंगल हमारा होगा, और जंगल में जितने भी चंदन के पेड़ हैं उन्हें बेचकर हम करोड़पति बन जाएंगे। हा हा हा। अचानक से बरगद के पेड़ की जटाएं हवा में हाथ की तरह खड़ी हो गई और उसने सभी गुंडे पक्षियों को पटक पटक कर बहुत मारा।
आप सबने बहुत बहादुरी का काम किया है। इन चंदन तस्करों के गिरोह की हमें कई दिनों से तलाश थी। ये काम हमने नहीं, मेरे भैया ने किया है। भैया ने? कौन है वो बहादुर? जरा बुलाओ तो उसे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर टुनटुनी बरगद के पेड़ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। बरगद के पेड़ पर बैठी झुमका भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन सिर्फ टुनटुनी ही थी जिसे झुमका नजर आ रही थी।